हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है लार्ज नंबर अराउंड अस, क्लास 7th का मैथ्स का। ठीक है, दिस इज़ चैप्टर 1 एंड दिस इज़ चैप्टर नेम इज़ लार्ज नंबर अराउंड अस। एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? जैसे हमारे पास एक चौक है, दो चौक हैं, तो हमें पता है कि वो एक ही है या दो ही हैं। या एक टॉफ़ी है, दो टॉफ़ी, तो हमें पता है वो एक ही है या दो ही हैं। एग्जैक्ट है। या 10 टॉफ़ीज़ हैं या 30 टॉफ़ीज़ हैं, हमें पता है कि एग्जैक्टली 30 टॉफ़ीज़ ही हैं पैकेट में, तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो वन क्या हो गया? वन, हमारे पास एक चॉकलेट है या दो चॉकलेट हैं, तो एग्जैक्टली हमें पता है कि वो कितना है। वन है या टू है या थ्री है या 10 है या 20 है या 100 है। एग्जैक्ट पता है हमें कि वन है या 10, 100 या 10 है या 100 है। वन चॉकलेट, टू चॉकलेट, 10 चॉकलेट, 100 चॉकलेट्स, वो हमें पता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, वन या टू, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि वैल्यू है कितनी। अबाउट 11,000। जैसे कि एक कॉलेज में अराउंड 11,000 स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी में 11,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उसके आसपास हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो 11,000 है या 12,000 के बीच में है। वो 11,420 भी हो सकते हैं, वो 11,560 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि अबाउट कितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। एग्जैक्टली नहीं पता है, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता है कि अबाउट 11,000 है। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। और दूसरा इसमें टॉपिक है कि राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन। जैसे कि आपने अपने छोटे भाई को 450 रुपीज़ देने थे, मगर आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया, मतलब उसको बढ़ा दिया, राउंड ऑफ कर दिया, 500 कर दिया। ठीक है, तो उसको हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 100 तक बढ़ा दिया। 500 हो गया, 100 तक मतलब 50 से 100 तक बढ़ा दिया, तो ये 500 हो गया। 400 550 था, तो ये 500 हो गया। तो ये राउंडिंग अप होता है, मतलब वैल्यू को बढ़ा देना 100 तक या 1000 तक या 10,000 तक, तो उसको राउंड अप कहते हैं। वैसे ही राउंड डाउन भी होता है कि वैल्यू को कम कर देना, वैसे ही 100 तक या 10 तक या 1000 तक या 10,000 तक उसको कम कर देना। ठीक है, तो वो क्या होगा? उसको हम क्या कहते हैं? राउंडिंग डाउन। राउंड डाउन हो गया, तो ये क्या हो गया? 470 से, जैसे शॉपकीपर ने कहा कि ये केक 470 का है, और उस आपने कहा नहीं ये इसे कम कीजिए, तो उसने राउंड डाउन करके 400 कर दिया, तो वो केक आप 400 में ले गए, तो उसने राउंड डाउन कर दिया। तो वो केक कितने का था? 470 का था, और ले कितने गए आप? 400 में ले गए। ठीक है, तो राउंड डाउन हो गया वो। 470 का 400 हो गया, राउंडिंग अप। 450 का आपने 500 रुपीज़ अपने छोटे भाई को दिए। ठीक है, वैसे ही है नियरेस्ट नाइबर्स। नियरेस्ट नाइबर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई नंबर है 6,72,72,85,183, तो इसके नियरेस्ट नाइबर्स का मतलब हुआ नियरेस्ट 1000 क्या है, नियरेस्ट 10,000 क्या है, नियरेस्ट लैख क्या है, नियरेस्ट 10 लाख क्या है, नियरेस्ट करोड़ क्या है। जैसे कि ये है 6,72,85,183, तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा? तो हमने इन 1000 वाली प्लेस पे ज़ीरो लगा दिया, तो ये नियरेस्ट 1000 बन गया 6,72,85,000। वैसे ही नियरेस्ट 10,000 क्या होगा इसका? नियरेस्ट 10,000 होगा 6,10,000 के आसपास। मतलब जैसे ए 80 है, 85 है, 85,000, 5,000 है ये, तो इसको 5,000 के आसपास का अगला 10,000 कौन सा होगा? 90,000। ठीक है, तो 5,000 की जगह 10,000 अगला कौन सा हुआ? 90,000 हो गया। ये 5,000 की जगह 10,000 उसमें ऐड कर दिया, तो 90,000 हो गया। बढ़ा दिया उसको 10,000 तक, नियरेस्ट 10,000 तक उसको ले गए हम। ठीक है, तो ये हमारा 90,000 हो गया, तो 6,72,90,000 हो गया। ठीक है, वैसे ही नियरेस्ट लैक भी होता है। नियरेस्ट लैक में क्या है? जैसे कि हमारा कितना नंबर है? 72 लैक है, तो नियरेस्ट लैक बढ़ाने से 85,183 हमें नियरेस्ट लैक तक पहुंचाना है इसे अगर, तो 85 का कितना होगा? 85 का जीरो जीरो हो जाएगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। ये 2,85,183 है, तो ये 3 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 73 लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख, नियरेस्ट लैक क्या हो गया? 6,73 लाख। तो ये 73 लाख बन गया। कितना था? 2,85,183, उसको बढ़ा दिया हमने, तो 3 लाख हो गया। 3,85,183, तो 73 लाख हो गए, तो 6,73 लाख हो गया। ठीक है, तो वैसे ही 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख कितना होगा? 10 लाख कितना होगा? जैसे कि 10 लाख कितना है? यहाँ 72 लाख है, तो इसका नियरेस्ट आगे बढ़ा देंगे या पीछे ले जाएंगे इसको? 10 लाख पास का 10 लाख कौन सा? इसका पीछे करेंगे तो पास में पहुंचेंगे, तो 70 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 6,70 लाख हो जाएगा, तो ये 6,70 लाख। ठीक है, तो ये नियरेस्ट 10 लाख है। ये 70 लाख बन गया। 10 लाख क्या होता है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, ये 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो ये नियरेस्ट 10 लाख कौन सा है? 70 लाख, तो 70 लाख बन गया ये। तो ये 6 करोड़ है, 6 करोड़ 70 लाख बन गया ये। ठीक है, तो वैसे ही
वैसे ही नियरेस्ट करोड़ का क्या है 6,72,85,183। तो नियरेस्ट करोड़ क्या है 6 करोड़ का नियरेस्ट क्या होगा 72 को आगे एक बढ़ा दिया जाएगा तो ये 7 करोड़ बन जाएगा। तो 7 करोड़ बन जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा करोड़ का कितना बन जाएगा 7 करोड़ बन जाएगा। कितना था 6 करोड़ 72 लाख था तो 7 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये 7 करोड़ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में लार्ज नंबर अराउंड अस में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट, ठीक है। तो इसमें क्या है 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं 5 की जगह लिख सकते हैं 10/2। तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 116 को, जितना भी आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही 824 है उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 की जगह हम 10/100/4 लिख सकते हैं। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही बनेगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 824 को और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 0 लगा देंगे 2, इसमें एक 0 लगा देंगे इसको डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद 2 0 लगा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको डिवाइड हम करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना बना ये 202, ये आपका बना है, इसको हम डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसे डिवाइड किया 116 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 10, कितना बना 8 16, तो 8 जा 16 तो कितना बना 858 इंटू 10 तो कितना बन गया 580, ठीक है। तो कितना था 10/2 था, 5 था उसको हमने 10/2 लिख लिया, 5 था 10/2 लिख लिया इसको फिर हमने डिवाइड किया 116 को 2 से डिवाइड किया तो 58 आया। 58 आने के बाद हमने क्या किया 58 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया 580। तो ईजी हो गया इसको मल्टीप्लाई करना। 100 का सिर्फ एक 0 लगा दिया हमने और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, जो कि ईजी है डिवाइड करना। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो 0 लगा दिया तो 580 बन गया, ईजी हो गया थोड़ा, ठीक है। वैसे ही इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे 824 को और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की जगह हमने क्या लिखा है 100/4, तो 824 है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से पहले डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना बनेगा 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 226 होगा, इसको हम फिर से डिवाइड ही कर लेते हैं 824, 4 से 4 2 जा 8 माइनस 0 4, अब यहाँ 2 है तो 2 हो गया, एक और 4 उतारना है तो यहाँ 0 लगाएंगे पहले, 4 हो गया, 4 6 जा 24, ठीक है। ये 0 0 हो गया, आंसर कितना आया 206, ठीक है। तो 206 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20600 हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आया 20600, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ईजी हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं किया, 25 की जगह 100/4 लिखा, 4 से इसको डिवाइड किया और उसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 20600, ठीक है। तो बहुत ईजी हो गया ये, हमने 0 लगाना, सिर्फ 2 0 लगाएंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, बहुत ईजी है। 20600 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज वेरी इजी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, थैंक यू।